जीवन का उद्देश्य जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो आपका उद्देश्य है वो ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे का भी उद्देश्य वही हो। तो आप जो सोचते हो, ये सबसे बड़ी जीवन में गलती होती है कि आप अपने नज़रिए से सोचकर अपने बच्चे का जीवन तय कर देते हो। बच्चे का जीवन तय करने का तरीका उस बच्चे का ही होना चाहिए। अब उस बच्चे के दो तरीके हैं उसके तय करने के। पहला तरीका ये है कि बचपन से उसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दो और फिर उससे पूछो, बेटा इसी कौन सी चीज़ थी जिसने करदे हुए तू भूख प्यास ने भी भूल जांदा और टाइम भी भूल जांदा और नींद भी भूल जांदा हो। वह है तेरी असली जीवन का असली मकसद। असली मकसद रुपया वो नहीं है। देखो, अगर किसी को कला में डूब जाए कोई आदमी और उसको पेंटिंग ही मान लेते हैं, कला तो बहुत सारी होती हैं, पेंटिंग ही मान लेते हैं, अगर वो उसमें डूब जाता है और वो अपना टाइम लैप्स भूल जाता है तो उस आदमी की एक एक पेंटिंग कहीं कहीं करोड़ में बिकेंगी। उसने उन्हें कहने की जरूरत को नहीं किसी है अगर मैं इतना बड़ा कलाकार हूं। रोड़ा के है कि जब उसकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी थी तो उसकी उस पेंटिंग की 2 करोड़ की बिक्री देख कर मैं अपने बालक ने कहूं तू भी पेंटर बन जा। ओडा रोड़ा है। रोड़ा ये नहीं है सचिन तेंदुलकर का गुरु आज तक दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं कर पाया। लता मंगेशकर का गुरु आज तक दूसरी लता पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि लता वह लता ही थी। लता ने इतने रुपये कमांदे देख कर जय कोई उसने दूसरे अपनी औलाद ने नहीं बना पाया सचिन तेंदुलकर अपने जैसा। बाकी तो छोड़ दे दो दुनिया में, रुपये की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, कोचा की कमी नहीं, फैसिलिटी की कमी नहीं, ससुरा क्या की कमी नहीं, फिर भी उसकी औलाद ने अपने जैसा नहीं बना पाया। कुछ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन में बोझ हमने अपने बच्चों के ऊपर अपनी उम्मीदों, अपनी सोच, अपनी मान्यताओं का इतना बोझ अपनी औलादों पे घेर दिया कि हम न्यू भूल गए कि यहाँ औलाद थी मरी बेटी, मशीन बना ली। तड़के तो सांझ तक बेटा इतना कंपटीशन है, पढ़ ले, 4 बजे तक लेकर सांझ थी पढ़ ले, और तने के दे दूं, और तने के दे दूं, और तने के दे दूं, और फिर तने बदले में के देना हो भी पहले डिसाइड कर रखा। औलाद गेल भी व्यापार करने लाग रहे, बताओ रहे पालन के नाम के भी।